हेलो स्टूडेंट, लास्ट पार्ट में हमने चैप्टर नंबर 8 चतुर्भुज देखा था और उसके 2 पार्ट कंप्लीट किए थे। इस पार्ट में हम प्रश्नावली 8.1 के थर्ड क्वेश्चन से करेंगे। आई होप कि आपने प्रैक्टिस करी होगी और सारे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे और आपको समझ में भी आए होंगे। बच्चों, प्रैक्टिस करना तो बहुत ज़रूरी है, इसीलिए तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से देखेंगे। करें स्टार्ट? चलो, दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करें तो वह एक समचतुर्भुज होता है। कोई एक चतुर्भुज है, उसके विकर्ण आपस में समकोण पर समद्विभाजित करें, मतलब वो जो एंगल फॉर्म कर रहे हैं, एंगल बना रहे हैं, वो 90 डिग्री का है और वो समद्विभाजित भी हो रहे हैं, मतलब वो दोनों आपस में बराबर भी है। जैसे ये मेरा कोई चतुर्भुज है ABCD और इसका ये विकर्ण है OC और OB, मतलब ये दोनों आपस में AO OC बराबर है, OD OB बराबर है और ये जो एंगल है वो 90 डिग्री के हैं। ये हमको गिवन है, दिया हुआ है और हमको क्या पूछा है? तो वह एक समचतुर्भुज होता है, मतलब जिसकी चारों भुजाएं समान हो वह होता है। तो हमको ये प्रूव करना है, तो करें स्टार्ट। अब सबसे पहले इसमें गिवन क्या क्या है, मतलब दिया क्या क्या है, पहले वो आप लिख लीजिए कि AC और BD एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी AO इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OD और जो हर एंगल है AOB, BOC, COD और AOD, मतलब ये जो चारों एंगल फॉर्म हो रहे हैं ना, वो हर एक एंगल 90 डिग्री का है। 90, 90, 90 और 90 ऐसे। तो अब हमको प्रूव करना है कि इसकी जो चारों भुजाएं हैं AD, AB, CB और DC ये भी आपस में बराबर है, क्योंकि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है। तो हमको ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हमने AOB और COB लिया। देखो, ये कोई मेरा चतुर्भुज है A, B, C और D और ये कोई बिंदु O है उसका। तो सबसे पहले मैंने 2 त्रिभुज लिए AOB और COB। अब AOB का है, AOB ये वाला और COB ये दोनों पास पास में जो हैं वो दोनों त्रिभुज लिए। अब OA इक्वल टू OC, OA OC के बराबर है। क्यों है? OA जो है वो OC के बराबर है, क्योंकि वो जो उसके विकर्ण समद्विभाजित हो रहे थे, यानी ये दोनों आपस में बराबर है। OB और OB दोनों में उभयनिष्ठ है। तीसरा और एंगल AOB इक्वल टू COB और जो इसका कोण है वो 90 के, तो ये भुजा बराबर, ये भुजा बराबर, ये उभयनिष्ठ और ये 90 डिग्री। तो कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? साइड एंगल साइड से ये सर्वांग सम सिद्ध हो गए और जब सर्वांग सम सिद्ध हो गए तो जब सर्वांग सम सिद्ध हो गए तो उसके बाद में बाय द CPCT रूल हम ये बोल सकते हैं कि AOB सर्वांग सम है COB के और उसके बाद AB इक्वल टू BC, यानी AB ये भुजा और BC ये दोनों भुजाएं बराबर हो गई। तो अभी हमको यही प्रूव करना था कि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं समान होती है, तो यानी AB बराबर BC आ गई। अब हमको सेम प्रॉपर्टी हम इसके लिए भी लगा सकते हैं, तो उसके लिए भी हम कह सकते हैं कि AD इक्वल टू CD, ये हम सेम निकाल सकते हैं। अगर हम ये दोनों त्रिभुज लें तो हम कह सकते हैं कि AB इक्वल टू AD। तो ऐसे फाइनली हम कह सकते हैं कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD। तो चारों भुजाएं बराबर हो गई, तो ये एक समचतुर्भुज हो गया। तो सेम उसी प्रोसेस से हमने निकाला, तो BC इक्वल टू CD, CD इक्वल टू AD, AD इक्वल टू AB। तो ABCD चारों जो समचतुर्भुज के बिंदु हैं, यानी AB BC के बराबर है, BC CD के बराबर है और CD AD के बराबर है, अतः यह एक समचतुर्भुज है। प्रूव कर दिया। देखो, इसमें हमको 2 त्रिभुज लेके उसकी सर्वांग समता सिद्ध करनी पड़ सकती है, या कोई भी हम अपनी टेक्निक यूज ले सकते हैं इसमें। तो इसमें हमको ये प्रूव करना था कि ये समचतुर्भुज है कि नहीं, तो हमने प्रूव कर दिया। 2 त्रिभुज लेके उन दोनों को सर्वांग सम सिद्ध कर दिया और उनकी चतुर्भुज की 2 भुजाएं हमने बराबर प्रूव कर दी। ऐसे हम 2-2 के पेयर बनाते हुए
पूरे चतुर्भुज को सम चतुर्भुज प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलो, दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो हमको गिवन क्या है, देखो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा कि इसमें हमको दिया क्या है और हमको निकालना क्या है। तो सबसे पहले देखो, दर्शाइए कि एक वर्ग के, यानी वर्ग तो हमको दे रखा है, इसका मतलब इसकी चारों भुजाएं समान है, ये हमको गिवन है, दिया है। और हमको निकालना क्या है, देखो वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, यानी दोनों विकर्ण बराबर प्रूव करने हैं हमको। और दूसरा, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी जो इसका एंगल है वो 90 डिग्री का है, हमको ये उल्टा प्रूव करना है। तो हमको ये प्रूव करना है कि इसके विकर्ण बराबर है और समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। और हमको गिवन क्या है, ये है एक वर्ग है। करें स्टार्ट। ये देखो ABCD मेरा कोई विकर्ण है, जैसे ये A, B, C और D, ठीक है, और ये विकर्ण है और ये कोई बिंदु O है, ठीक है। ये मतलब इसके जो सारी ये वर्ग है, यानी इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर, ये हमको गिवन है, दिया गया है। तो करें स्टार्ट। देखो ABCD इज स्क्वायर एंड इट इज डायगोनल AC एंड AD बाय 8.0, मतलब जो ABCD है वो एक स्क्वायर है और इसके जो दो विकर्ण है वो BD और AC आपस में एक दूसरे को O पर काटते हैं, ठीक है। और अब हमको गिवन है AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD, ये क्लियर। और जो ये हमको निकालना है। और OA इक्वल टू OC, यानी जो समद्विभाजित करे, यानी ये दोनों भी आपस में बराबर होने चाहिए और जिसका हर एंगल है वो 90 डिग्री का होना चाहिए, ये हमको निकालना है। तो करें स्टार्ट। फर्स्ट हमने ABC और BAD दो एंगल लिए, ABC ये वाला ABC और BAD, ये दोनों लिए। अब देखो इन दोनों की सर्वांग समता कैसे प्रूव करेंगे। AB आपको दोनों में कॉमन दिख रही है। AD इक्वल टू BC, क्योंकि ये एक वर्ग की भुजाएं हैं, है ना। और कोण देखो आप एक बार, कोण कौन से, क्योंकि एक वर्ग है तो वर्ग के चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, तो आप उस तरीके से भी निकाल सकते हो। करें स्टार्ट। देखो AB इक्वल टू B है, क्योंकि वर्ग की भुजाएं हैं। ABC और BAD 90 डिग्री, क्योंकि वर्ग की जो प्रत्येक कोण है वो 90 डिग्री का होता है। और BC इक्वल टू AD है, क्योंकि वर्ग की भुजाएं हैं और वो भी आपस में बराबर होगी। तो बाय SAS ABC सर्वांग है BAD के, यानी ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सिद्ध हो गए ना। तो देखो अब ये सर्वांग सिद्ध हो गए तो हम कह सकते हैं कि AC BD के बराबर है, यानी इसके विकर्ण भी बराबर हैं। विकर्ण ये दोनों थे ना, ये AC और ये BD, ये दोनों इसके विकर्ण थे, तो ये विकर्ण भी बराबर है बाय द CPCT रूल। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था ना छोटी क्लासेस में, और लास्ट जो चैप्टर प्रीवियस है कि बाय द CPCT रूल उसके विकर्ण बराबर है। अब विकर्ण तो बराबर प्रूव हो गए। अब हमको एक चीज और निकालनी है कि इसके जो प्रत्येक कोण है वो भी 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं, ये हमको निकालना है। तो इसके विकर्ण आ गए बराबर। अब हमने दूसरे त्रिभुज लिए AOB और COD। AOB ये और COD ये वाला। अब हमको इसको इन दोनों त्रिभुज की सर्वांग समता सिद्ध करनी है। करें स्टार्ट। देखो अभी हमारे विकर्ण दोनों बराबर आ गए। अब इसको ध्यान से देखें तो BC AB के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है कि नहीं है। और अब देखो अभी हमने जस्ट प्रूव किया था कि ये वाला ये एंगल, इसके जो विकर्ण थे वो आपस में बराबर थे और समद्विभाजित करते थे। जब बराबर और समद्विभाजित कर रहे हैं तो वो भी आपस में बराबर हैं। तो हम ये लिख सकते हैं कि AOB BOA और CDCO, हाँ BOA और DCO, BAO और DCO, ये दोनों देखो, ये अभी हमने सर्वांग समता सिद्ध करी थी, उसके एकांतर कोण थे, क्योंकि वर्ग है उसके आमने सामने वाली भुजाएं समांतर होती है, तो ये वाला और ये कोण
बराबर होगा। तो ये एकांतर कोण है। आप किसी भी तरीके से उसको सर्वांग सम सिद्ध कर सकते हो, जो आपको तरीका आपको लग रहा है या जो आपको इजी लग रहा है, तो आप उससे। और उसके बाद में AOB और COD ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, आमने सामने वाले कोण, शीर्षाभिमुख कोण, तो वो बराबर होते हैं। और AB इक्वल टू CD, कैसे? क्योंकि वर्ग की भुजाएं हैं, तो AOB सर्वांग सम है COD के बाय द एंगल साइड रूल से। तो आपने, और तो उससे मैं एक बोल सकती हूँ कि AO CO के बराबर है। अब देखो AO ये CO के बराबर है, हो सकता है क्योंकि हमने दो त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर दिया, तो उसके बाद में उसकी हर भुजा और उसका हर कोण बराबर होगा। तो AO इक्वल टू CO, ये प्रूव हो गया। तो विकर्ण आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी वो बराबर पार्ट में उसको बांट रहे हैं, यानी हर विकर्ण उसका बराबर है। अब हमने दूसरे त्रिभुज लिए AOB और COB। अब देखो AOB और COB ये दोनों, मतलब ये पूरा लिया, AOB और COB ये वाला भाग लिया मैंने पूरा, ठीक है। तो अब देखो इसमें OB के बराबर है क्योंकि दोनों में कॉमन है। AO इक्वल टू OC, क्योंकि अभी हमने जस्ट ऊपर प्रूव किया था कि ये विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो यानी दोनों बराबर है। और AB इक्वल टू CB, क्योंकि वर्ग की भुजाएं हैं, तो AOB सर्वांग सम है COB के, यानी उसके AOB और COB एंगल भी बराबर होंगे। यानी ये दोनों जो एंगल थे ना, जैसे देखो मैं वापस बनाती हूँ, ये मेरा वर्ग था। अब इसका, जैसे ये दोनों त्रिभुज लिए थे A, B, C और D, मैंने ये दोनों त्रिभुज लिए थे, ये वाला और ये वाला, तो इसका अब ये कोण और ये कोण भी बराबर में सिद्ध कर सकती हूँ बाय द CPCT रूल, क्योंकि दोनों सर्वांग सम सिद्ध हो गए जब ये दोनों बराबर हैं। लेकिन ये मेरी एक रेखीय युग्म में है, यानी इसके कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और ये दोनों कोण आपस में बराबर है, यानी वो आधे आधे हुए, यानी वो 90 डिग्री के हो गए कि नहीं हो गए? बिल्कुल हो गए। तो जब ये 90 डिग्री के हैं, यानी वो समद्विभाजित करते हैं और वो समकोण पर समद्विभाजित कर रहे हैं। तो यही तो हमको प्रूव करना था। तो यस, तो AOB और COB इक्वल टू 180 डिग्री। अब जब AOB और COB 90 डिग्री के हैं, तो विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यही हमको प्रूव करना था। देखो बच्चा, टेक्निक तो आपको खुद से लगानी पड़ेगी कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट हमको यूज करना है। कभी कब हमको कौन सा त्रिभुज लेना है, हमको कौन सा रेखीय युग्म वाली प्रॉपर्टी लगानी है, या दोनों की सर्वांग समता सिद्ध करनी है, या हमको CPCT रूल लगाना है, ये तो इसमें हमको थोड़ा सा हमको अपना दिमाग यूज करना है कि हमको इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। तो ये हमको देखना पड़ेगा। करें नेक्स्ट क्वेश्चन। 5th, दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो और परस्पर समद्विभाजित करें तो वह एक वर्ग होता है। देखो उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया। पहले वाले में पूछा था कि वर्ग के विकर्ण बराबर हो और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, तो मतलब वर्ग था और हमको ये प्रूव करना था। अब हमको ये गिवन है कि उसके विकर्ण बराबर है और परस्पर समद्विभाजित करते हैं तो वह एक वर्ग है, हमको ये प्रूव करना है। उल्टा पूछ लिया तो कोई बात नहीं, करें स्टार्ट। ये हमारा डायग्राम है पहले वाला, ABCD हमने ये विकर्ण उसके, तो A, B, C और D और O उसका बिंदु है जहां पे विकर्ण समद्विभाजित हो रहे हैं। तो करो स्टार्ट। अब देखो ABCD एक चतुर्भुज है और उसके विकर्ण AC और BD एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और 90 डिग्री पर कोण बनाते हैं। ये तो हमको गिवन है, ये सारी चीजें दी हुई है, और हमको प्रूव क्या करना है कि ABCD एक वर्ग है। उल्टा पूछ लिया पहले वाले क्वेश्चन से। तो देखो अब हमने लिया त्रिभुज AOB और COD। अब देखो AOB का है, AOB ये वाला और COD ये वाला, दोनों त्रिभुज ले लिए। अब हम इनकी सर्वांग समता सिद्ध करते हैं। करें स्टार्ट। देखो इसमें गिवन क्या क्या है, इसके दोनों एक तो विकर्ण बराबर है ये, और इसका जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो आ गए रीजन, कोई से भी 3 रीजन होने चाहिए, या तो साइड साइड साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, या साइड साइड एंगल, कोई सा भी प्रॉपर्टी हमको प्रूव होनी चाहिए। तो बस अब इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, आप कोई सी भी लगा सकते हैं। तो इसमें मेरी हो रही है एक साइड
एंगल और साइड, तो साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी, तो इससे ये सर्वांग सम सिद्ध हो गए। तो बस यही किया मैंने। स्टार्ट। ये दोनों मैंने AOB ले लिया और COD ले लिया। अब AO इक्वल टू CO, क्योंकि विकर्ण समद्विभाजित हो रहे हैं। समद्विभाजित मीनिंग उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करा है, मतलब किसी एक लाइन का आधा भाग बिल्कुल बराबर, तो वो दोनों पार्ट भी आधे आधे हैं बराबर, तो समद्विभाजित कहते हैं। तो AO इक्वल टू CO। नेक्स्ट, AOB और COD शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ठीक है। ये दोनों आपस में सामने सामने वाले एंगल बराबर हो गए। और OB इक्वल टू OD, क्योंकि दो जो इसके विकर्ण थे बराबर थे ना आपस में, दोनों बराबर। तो AOB और COD कौन से SSS रूल से, देखो भले आप SS रूल लगाओ, कोई सा भी रूल आप यूज कर सकते हो इसमें, तो एंगल साइड एंगल रूल है, सॉरी साइड एंगल साइड रूल। तो अब ये प्रूव हो गया सर्वांग सम। उसके बाद में अब मैं सिपेसिटी रूल से उसकी कोई सी भी भुजा या कोई सा भी कोण बराबर कर सकती हूँ। तो फिर मैंने कहा AB बराबर है CD के, यस, तो यानी AB CD के बराबर हो गया। अब दो भुजाएं तो बराबर आ गई एक वर्ग की, अब मुझे ये दोनों भी आपस में बराबर करनी है। तो सेम क्राइटेरिया में इस त्रिभुज को 1 और 2 इन दोनों की सर्वांग समता सिद्ध करके भी कर सकती हूँ। देन उसके पास मेरे पास आएगा AD और BC बराबर है। तो बस जब AB BC CD और DA चारों भुजाएं बराबर हो गई तो ये एक वर्ग हो गया। तो बस इसमें यही किया मैंने। हाँ, अब AOB और OAB और OCD, जब ये कोण भी आपस में बराबर होंगे क्योंकि एकांतर कोण है। अब जब एकांतर कोण है यानी वो दोनों भुजाएं समांतर है, यानी AB CD के समांतर है, बिल्कुल पैरेलल में है। यानी जो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है और आमने सामने वाली मतलब समांतर भी होती है, बिल्कुल आमने सामने वो चारों भुजाएं बिल्कुल एग्जैक्ट बराबर होती है, तभी वो वर्ग होगा। अब हमको दूसरा त्रिभुज लेना है AOD और COD। ये लिया हमने AOD दिस वन और COD ये वाला, दोनों पास पास वाले ले लिए। करें स्टार्ट। देखो फर्स्ट AO इक्वल टू CO, इसके विकर्ण है। सेकंड AOD और COD, AOD और COD, देखो ये वाले और ये कोण भी बराबर होगा क्योंकि भले शीर्षाभिमुख कोण ना हो लेकिन ये एंगल 90 डिग्री पे समद्विभाजित कर रहे थे, तो ये एंगल 90 डिग्री के होंगे ये सारे। तो इसमें मैं एंगल वाली प्रॉपर्टी लिख सकती हूँ। नेक्स्ट OD इक्वल टू OD, क्योंकि दोनों में कॉमन है, तो AOD और COD सर्वांग सम सिद्ध हो गए। कौन से रूल से, ये आप रूल मेंशन कर देना कि साइड 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 या साइड एंगल साइड, जो भी आपने उसमें देख लेना, दो भुजाएं कॉमन आ रही है या कौन कॉमन आ रहा है, तो वो आप लिख के कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने लिखा कि AD बराबर है CD के। अब देखो ये AD और ये CD आपस में बराबर आ गए, दोनों सेम क्राइटेरिया से मैंने निकाली। अब ये बराबर और ये दोनों तो पहले से ही बराबर, तो AD बराबर BC बराबर CD बराबर AB, चारों भुजाएं मेरी बराबर आ गई। तो ADC और BCD दोनों बराबर हो गए बाय द सिपेसिटी रूल। तो ADC ये और BCD, देखो ये आमने सामने वाली भुजाएं कोण, जैसे ये मेरा कोई वर्ग है, तो A B C और D। अब देखो ये कोण और ये कोण, इन दोनों कोणों का योग 180 होगा, अंदर की तरफ जो दोनों कोण बने, क्लियर। तो अब जब इन दोनों का कोण 180 है और ये दोनों कोण बराबर हैं आपस में, तो यानी प्रत्येक कोण इसका 90 डिग्री का होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो ADC और BCD इक्वल टू 180 डिग्री, तो इसको ACD को BCD लिख सकती हूँ ना, दोनों D और C दोनों बराबर हैं, तो मैंने इसको लिख दिया 2ADC। तो ADC बराबर आ गया 90 डिग्री, तो यानी ABCD एक वर्ग है। ये प्रूव हो गया क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है और उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, ये वर्ग की विशेषता होती है। तो हमको यही प्रूव करना है, तभी वो वर्ग सिद्ध होगा। चलो अगला क्वेश्चन, 6th, समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण, ये कोई समांतर चतुर्भुज ABCD है, उसका विकर्ण है AC, A को समद्विभाजित करता है। अब A को तो ये समद्विभाजित कर रहा है, मतलब कोण को दो बराबर भागों में बांट रहा है, समद्विभाजित।
तो हमको दर्शाना है कि यह कोण सी को भी समद्विभाजित करता है, मतलब ये इसको भी समद्विभाजित कर रहा है, ये हमको सिद्ध करना है। दूसरा, ABCD एक समचतुर्भुज है, मतलब इसकी चारों भुजाएं बराबर है। दो चीजें हमको सिद्ध करनी है। अब दिया क्या है, देखो वापस देखो क्वेश्चन, कि समांतर चतुर्भुज ABCD, समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी होती है उसके आमने सामने वाली भुजाएं समान होती है और आमने सामने वाले कोण बराबर होते हैं। तो इसकी यानी ABCD के बराबर है और AD BC के बराबर है। और इसका और एक चीज और दी हुई है कि जो AC है वो कोण A को 2 भागों में डिवाइड कर रहा है, बराबर भागों में बांट रहा है। ये हमको गिवन है। अब हमको प्रूव करना है, जो हम स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट, ये हमने डायग्राम बना लिया। ABCD, ये ABCD कोई समांतर चतुर्भुज है। A, B, C और D, ठीक है। चलो अब हमको प्रूव करना है कि C बाइसेक्ट ऑल्सो, मतलब C को भी बराबर पार्ट में डिवाइड करता है कि नहीं, ये हमको प्रूव करना है। तो हमने लिया ADC और CBA, दो त्रिभुज लिए, ADC ऊपर वाला एंड नीचे वाला ABC, ये दोनों। सबसे पहले AD CB के बराबर है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती है। अभी हमने देखा था क्योंकि समांतर चतुर्भुज की विशेषता होती है। तो इसमें AD CB के बराबर और DC BA के बराबर, यानी ये भुजा इसके बराबर होगी और ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगी, और ये वाली भुजा तो कॉमन है दोनों में। तो ये सर्वांग सम सिद्ध हो गए ना दोनों, बाय SSS प्रॉपर्टी से। अब जब ये सर्वांग सम सिद्ध हो गए तो उसके बाद में उसका प्रत्येक कोण और उसकी प्रत्येक भुजा बराबर होगी। तो उसके बाद में कह सकती हूँ कि ACD और CAB बराबर है बाय द CPCT रूल, उसके अकॉर्डिंग मैं लिख सकती हूँ। तो ACD और ये दोनों कोण आपस में बराबर है। जब दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब जो AC है वो उसको समद्विभाजित ही कर रही है, तभी तो वो बराबर होंगे। इससे ये प्रूव हो गया। तो यानी ADC और BCA ये भी बराबर है और ACAB और CAD ये भी गिवन है। जब ये दोनों गिवन है तो मैं इन दोनों को बराबर प्रूव कर सकती हूँ। तो यानी AC जो है वो C को समद्विभाजित ही करेगा, तभी वो कोण आपस में बराबर होंगे। ये हो गया हमारा फर्स्ट नंबर प्रूफ। अब हमको सेकंड क्या प्रूव करना था, ABCD एक समचतुर्भुज है, मतलब इसकी चारों भुजाएं समान है, हमको ये करना है। तो हमने ACD और CAB ये फर्स्ट हमने प्रूव किया था कि ACD CAB के बराबर है, ये हमने लिख लिया। अब AD इक्वल टू CB, अपोजिट साइड ऑफ द इक्वल ट्राइंगल आर इक्वल। ओके, जब दो भुजाएं समान हो तो उसके आमने सामने वाले उसके सामने वाला कोण भी समान होता है। ये हमने पिछले चैप्टर में प्रॉपर्टी में पढ़ा था ना। तो AD CB के बराबर होगा, यानी AB इक्वल टू BC और BC इक्वल टू CD और CD इक्वल टू DA, यानी ABCD एक समचतुर्भुज है। समझ में आ गया? पहले हमने दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर दिया। सर्वांग सम सिद्ध करने के बाद में जो दो C के दोनों एंगल बराबर हो गए। अब जब दोनों एंगल बराबर हो गए यानी वो उसको समद्विभाजित ही करेगा। समद्विभाजित का मतलब ही यही होता है कि वो उसको दो बराबर पार्ट में बांट रहा है। अब जब दोनों एंगल बराबर हो गए, ये प्रूव हो गया। सेकंड हमको ये प्रूव करना था कि ABCD एक समचतुर्भुज है, यानी AB इक्वल टू BC, BC इक्वल टू CD और CD इक्वल टू DA, ये हमको प्रूव करना था। तो बस अब उसके बाद में अपोजिट साइड इक्वल हो गई और एंगल बराबर हो गए। ACD बराबर है CAB के, तो AD CB के बराबर हो गई। अब और आमने सामने वाली भुजा तो वैसे ही बराबर थी क्योंकि वो समांतर चतुर्भुज था। तो अब जब आमने सामने वाली भुजा है और एक साइड वाली एक और बराबर हो गई तो चारों भुजाएं आपस में बराबर हो गई, तो यानी वो एक समचतुर्भुज हो गया। करें क्वेश्चन नंबर 7। चलो, ABCD एक समचतुर्भुज है। ABCD एक समचतुर्भुज है। देखो ये हमको गिवन है। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो कि क्वेश्चन में प्रश्न में क्या बोल रहा है कि ABCD एक समचतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं समान है। एक बार तो एक सेकंड, दर्शाइए कि विकर्ण AC कोण A और C दोनों को समद्विभाजित करता है, ये हमको दर्शाना है। तथा विकर्ण BD कोण B और D दोनों को समद्विभाजित करता है। देखो इसमें दो विकर्ण बन रहे, कुछ AC और BD ऐसे हैं। तो हमको ही दिखाना है कि ये कोण A को भी समद्विभाजित करे,
सी को भी कर रहा है, और ये वाला विकर्ण बी को भी कर रहा है और डी को भी कर रहा है। हमको ये प्रूव करना है। करें स्टार्ट। ये कोई मेरा समचतुर्भुज है ABCD, तो उसमें कोई ये कोण हाफ पार्ट में हो रहा है, सी भी हाफ में हो रहा है, ये भी हाफ और ये भी हाफ, ये हमको प्रूव करना है। तो ABCD एक समचतुर्भुज है, AC और BD उसके विकर्ण हैं। तो AB इक्वल टू CD, क्यों? क्योंकि ये एक समचतुर्भुज है और समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो और उसके बाद में DAC और DCA अपोजिट साइड एंगल यानी विपरीत कोण है। DAC ये कोण, और दूसरा है मेरा DCA, DC और A, ये मतलब ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। जैसे अगर समचतुर्भुज की चारों भुजाएं समान है तो उसके आमने सामने वाले कोण भी बराबर होंगे। तो जैसे अगर मैंने कोई एक ट्रायंगल लिया, इसकी ये भुजा और ये भुजा बराबर, यानी इसका ये कोण और ये कोण भी बराबर होंगे। समान भुजाओं के सामने वाले कोण भी समान होते हैं। तो बस इससे मैंने प्रूव कर दिया। तो ये मेरा AB पैरेलल टू CD हो गया। तो अब DAC और BCA ये दोनों मेरे एकांतर कोण हो गए। तो DCA और BCA दोनों बराबर आ गए। जैसे मैंने दो त्रिभुज ले लिए और उसकी सर्वांग समता सिद्ध कर दी दोनों त्रिभुज की। जब ये दोनों त्रिभुज बराबर हैं और ये Z पे बन रहे हैं, तो यानी ये इसके सम बराबर है इसके, और ये जो एक है वो इसके बराबर है, तो ये Z पे हो गया, यानी ABCD के समांतर सिद्ध हो गया। अब समांतर सिद्ध हो गया तो उसके बाद में, और ये हमको गिवन ही है कि AB, BC, CD और DA बराबर है, तो यानी जो AC है वो C कोण को समद्विभाजित कर रहा है, यानी दोनों कोण भी आपस में बराबर हैं। और यानी जैसे ही A को भी समद्विभाजित करेगा वैसे ही BD B को भी समद्विभाजित करेगा और D को भी समद्विभाजित करेगा। हम किसी भी तरीके से सिद्ध कर सकते हैं इसको, कैसे भी। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि विकर्ण BD एंगल B और D को भी समद्विभाजित करेगा। करें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 8। ABCD एक आयत है जिसमें विकर्ण AC दो कोणों A और C को समद्विभाजित करता है। दर्शाइए कि ABCD एक वर्ग है और विकर्ण BD दोनों कोणों B और D को समद्विभाजित करता है। मतलब सबसे पहले इसमें गिवन क्या है कि ABCD एक आयत है, मतलब आयत यानी आमने सामने की भुजाएं बराबर है, जिसमें विकर्ण AC दोनों कोणों A और C को समद्विभाजित करता है। मतलब जो ऊपर वाला क्वेश्चन था ना, उसमें A और C को समद्विभाजित कर रहा था, तो दो बराबर भागों में बांट रहा है A और C को। तो हमको ये प्रूव करना है कि ABCD एक वर्ग है, वो आयत नहीं है। और दूसरा, विकर्ण BD दोनों कोण B और D को भी समद्विभाजित करता है, हमको ये प्रूव करना है। तो देखो ये कोई मेरा ABCD एक मेरा आयत है। तो सबसे पहले मैंने DAC और एंगल DCA, DC और A और DAC ये एंगल, ये दोनों एंगल बराबर हैं। मतलब ये हमको, हाँ ये हमको प्रूव करना है कि AC बाइसेक्ट AC दोनों कोणों A और C को समद्विभाजित करता है। हाँ हमको ये गिवन है कि ये AC A और C को समद्विभाजित कर रहा है, AC कोण A और C को समद्विभाजित करता है। तो सबसे पहले AD CD के बराबर होगा, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। AD CB के बराबर होगा और DC AB के बराबर होगा। आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी, CD AB के बराबर होगा। तो ABCD एक वर्ग है, क्योंकि ये इसको समद्विभाजित कर रहा है, इसको बराबर भाग में इसको बांट रहा है। जब इसको बराबर भाग में बांट रहा है यानी उसके सामने वाली भुजा भी बराबर होगी। जब ये कोण बराबर है तो इसके सामने वाली भुजा ये भी बराबर है, जब ये कोण बराबर है तो इसके सामने वाली भुजा ये भी बराबर है। तो यानी इसकी चारों भुजाएं समान है, अतः यह एक आयत ही संभव हो सकता है, क्योंकि जब ये दो कोण बराबर है आपस में और ये एकांतर कोण है तो ये कोण भी इस कोण के बराबर हो गया। जब ये चारों कोण बराबर हो गए तो इसका मतलब इसकी चारों भुजाएं बाहर वाली भी बराबर है, अतः यह एक आयत ही वर्ग ही है। तो यानी ABCD एक वर्ग है। अब सेकंड, विकर्ण BD दोनों कोणों B और D को समद्विभाजित करता है। तो BCD ये त्रिभुज लिया हमने एक बार। तो इसमें हम देखते हैं
बी सी डी के बराबर है क्योंकि वर्ग की भुजाएं हैं। अब देखो डी सी डी बी और सी बी डी, मतलब जैसे ये मेरा कोई त्रिभुज था, तो जब ये कोण और ये कोण बराबर है तो उसके आमने सामने वाली भुजाएं भी बराबर होगी। तो ये कोण इस कोण के बराबर है क्योंकि समान भुजाओं के सामने वाले कोण भी समान होते हैं, तो बस ये दोनों भी बराबर हो गए। और सी डी बी और ए बी डी ये दोनों एकांतर कोण हो गए, सी बी डी ए बी डी के बराबर हो गया। तो बी डी बाइसेक्ट बी, यानी बी कोण बी डी जो होती है वो कोण बी को समद्विभाजित करती है। ये देखो जब ये भुजा इस भुजा के बराबर है तो ये कोण इस कोण के बराबर हो गया। अब जब ये कोण इस कोण के बराबर हो गया और जब हमने ऑलरेडी पहले प्रूव कर दिया था कि ये जेड पे बने कोण थे तो ये एकांतर कोण बराबर हो गए। जब ये कोण इस कोण के बराबर है तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, सेम जो हमने भी पहले किया था। तो इससे ये प्रूव हो गया कि ये आपस में चारों कोण बराबर है। तो यानी ये चारों कोण बराबर है, इसका मतलब जो बी डी है वो कोण बी और डी को समद्विभाजित करिए, तभी वो आपस में बराबर होंगे। 9th, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण बी डी, ये कोई समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी है, उसके विकर्ण बी डी पर कोई बिंदु पी और क्यू कोई दो बिंदु हैं। इस प्रकार स्थित है कि डी पी बी क्यू के बराबर है, मतलब ये वाली भुजा डी पी, ये डी पी ये बी क्यू के बराबर है, ये हमको गिवन है। अब हमको ये दर्शाना है कि ए पी डी, अब देखो ए पी डी का है ये वाला, ये त्रिभुज सी बी क्यू के सर्वांग सम है। दूसरा ए पी क्यू सी के बराबर है। जब ये सर्वांग सम सिद्ध हो गए तो बाय द सीपीसीटी रूल हम कह सकते हैं कि ए पी सी क्यू के बराबर है। दूसरा ए बी क्यू, अब देखो दूसरा ए बी क्यू का है, ए बी क्यू ये वाला, ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम है। अब जब ये सर्वांग सम सिद्ध हो गए तो ए क्यू और सी पी ये दोनों आप बराबर हो जाएंगे बाय द सीपीसीटी रूल, ठीक है। और ए पी सी क्यू, अब ए पी सी क्यू का है, ए पी सी क्यू ये वाला अंदर वाला, ये एक समांतर चतुर्भुज है, ये हमको प्रूव करना है। करें स्टार्ट। चलो ये मैंने कोई डायग्राम बना दिया। अब उसमें देखो ए पी डी, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ए पी डी ये वाला त्रिभुज, और सी बी सी क्यू बी ये वाला, ये दोनों हमने हाँ ए पी डी और सी बी क्यू जो हमको गिवन है वो हम वही लेके चलेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन से करते हैं। तो अब इसमें देखो डी पी बी क्यू के बराबर है, ये हमको दिया था स्टार्टिंग में, क्वेश्चन में दिया है ना कि डी पी बी क्यू के बराबर है। और ए डी पी ये कोण इस कोण के बराबर है, क्यों? एकांतर कोण है, क्योंकि ये एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समान होती है, तो जेड पे बनने वाले कोण बराबर होंगे, यानी कोण डी ये कोण इस कोण के बराबर होगा। तो यानी ए डी पी बराबर है सी बी क्यू के एकांतर कोण, और ए डी बराबर बी सी विपरीत भुजाएं हैं, समांतर कोण की आमने सामने वाली भुजाएं ये वाली और ये वाली, तो वो भी बराबर होगी। तो ये त्रिभुज आपस में सर्वांग सम सिद्ध हो गए बाय द SAS रूल, यही तो हमको प्रूव करना था बस। और उसके बाद मैं लिख सकती हूँ AP बराबर है CQ के बाय द CPCT रूल, क्योंकि सर्वांग समता मेरी सिद्ध हो गई। उसके बाद में मैं उसकी प्रत्येक कोण और प्रत्येक भुजा में बराबर कर सकती हूँ बाय द CPCT रूल, तो मैंने कर दिया। अब मैंने लिए हैं AQB और CPD, दो त्रिभुज और लिए मैंने ABQ, ये देखो कौन से लिए एक बार देख, मैं इसीलिए पॉइंट आउट करती हूँ ताकि आपको अच्छे से वो त्रिभुज जो मैंने समझाना चाह रही हूँ वो आपको दिख जाए, क्योंकि बोलने से आपको समझ में नहीं आने वाला। तो अब हमने लिया है ABQ और CPD, तो ABQ ये वाला त्रिभुज और CP ये वाला CPD, ये दोनों लिए मैंने। तो अब देखो BQ इक्वल टू DP, ये हमको गिवन है, BQ DP के बराबर, ये दोनों भुजाएं बराबर थी, ये हमको गिवन थी ना, यस। तो ये गिवन है। उसके बाद में ABQ CDP के बराबर है, क्योंकि ये अब देखो ये भी तो एकांतर कोण हो रहे हैं ना, कौन कौन से, ABQ ये वाला, और दूसरा है CDP ये दोनों, ये भी आपस में Z पे बन रहे हैं ना। ये देखो अगर मैं देखूँ तो ऐसे कुछ बन रहे हैं Z पे,
सॉरी उल्टा जेड बना दिया मैंने, ऐसे ऐसे कुछ बन रहा है ना, ये और ये एंगल बराबर होंगे क्योंकि समांतर चतुर्भुज है और उसके आमने सामने वाली भुजाएं समांतर होती है, तो जेड पर बने एंगल एकांतर कोण होंगे, तो यानी वो दोनों ए बी क्यू सी पी डी के बराबर है और ए बी सी डी के बराबर है, विपरीत भुजाएं हैं, तो ए क्यू बी और सी पी डी सर्वांगसम हो गए बाय द साइड एंगल साइड रूल से। और उसी अकॉर्डिंग मैंने लिख दिया कि ए क्यू बराबर सी पी बाय द CP/CT रूल। अब देखो, अब जब ये प्रूव हो गए तो मैं सेकंड और फोर्थ से, इससे और चौथा नंबर इससे, दोनों से मैं कह सकती हूँ कि APQC में विपरीत भुजाएं समान और बराबर है और विपरीत कोण भी बराबर हैं, तो अतः यह एक समांतर चतुर्भुज है। क्लियर, समझ में आ रहा है बच्चों? ये थोड़े ऐसे क्वेश्चन आपको टफ लगेंगे लेकिन आपको इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे ना तो ये क्वेश्चन बहुत समझ में आने लग जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि इसमें मुझे कौन सी स्टेप लिखनी है, कौन सी स्टेप बनानी है, तो ये आपको समझ में आने लग जाएगा। चलो 10th क्वेश्चन, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है ये मेरा। अब इसमें AP और CQ, ये AP और CQ ये कोई शीर्षों से A और C से विकर्ण BD पर क्रमशः लंब है, मतलब BD पर लंब है 90 डिग्री पे, ठीक है। हमको ये दर्शाना है कि APB ये और CQD APB ये वाला बड़ा कोण, हाँ, और CQD ये वाला, ये दोनों बड़े बड़े त्रिभुज, ये दोनों सर्वांगसम है कि नहीं है, और AP CQ के बराबर है कि नहीं। हाँ, ये अगर सर्वांग सिद्ध हो गया तो उसके बाद हम डायरेक्ट लिख सकते हैं बाय द CP/CT रूल। तो पहले हम इसकी सर्वांग समता सिद्ध करते हैं। करें स्टार्ट। सबसे पहले हमने डायग्राम बना लिया। अब त्रिभुज APB ये लिया और CDQ ये दोनों लिए, तो उसमें ये देखो ये एंगल 90 का है, ये भी 90 डिग्री का है, तो सबसे पहले जो पता है ना वो लिखते जाओ। ये दोनों 90 डिग्री। अब AB इक्वल टू CD, AB जो है वो CD के बराबर है। क्यों भाई? समांतर चतुर्भुज की आमने सामने वाली भुजाएं हैं। यस। देन उसके बाद में हाँ, ये 90 डिग्री हो गया। अब जब ये समांतर भुजाएं हैं तो उसके सामने वाले कोण भी बराबर होंगे, तो यानी ये एंगल और ये एंगल आपस में 90 डिग्री के हैं, ये एंगल बराबर हो गए। तो अब ये वाले एंगल भी बराबर होंगे ना, क्योंकि ये Z पे बन रहे हैं एकांतर को। तो एक रीजन हमने ये भी लिख दिया कि एंगल D एंगल B के बराबर है। क्लियर? तो यानी ये प्रूव हो गए APB सर्वांगसम है CQD के बाय द एंगल साइड से। और उसके बाद में अगर ये सर्वांगसम है तो AP बराबर है CQ के बाय द CP/CT रूल। ये हमने लिख दिया। अब करते हैं 11th क्वेश्चन। चलो, ABC और DEF ये वाला त्रिभुज और DEF ये वाला में AB DE के बराबर है और AB समांतर भी है DE के, ये मतलब इसके पैरेलल भी है। BC EF के है और ये भी आपस में पैरेलल है। तो A शीर्षों A B और C को क्रमशः शीर्ष D E F से जोड़ा जाए तो हमको ये दर्शाना है कि A B E C मतलब दो कोई त्रिभुज बने हैं, उनके आपस में जो संगत शीर्ष है उनको जोड़ दिया हमने आपस में, जैसे C को F से जोड़ा, A को D से जोड़ा, इसको इससे जोड़ दिया। तो हमको ये त्रिभुज करना है कि A B E D एक समांतर चतुर्भुज है। अब देखो A B E D का है, A B E D ये एक समांतर चतुर्भुज है। दूसरा B C E F ये भी एक समांतर चतुर्भुज है। A D समांतर है C F के, A D समांतर है C F के, हाँ इसके समांतर है, ये हमको सिद्ध करना है। दूसरा A C F D एक समांतर चतुर्भुज है, A C F D ये वाला एक समांतर चतुर्भुज है, ये ऊपर वाला। और AC बराबर है D F के, ये हमको प्रूव करना है। और त्रिभुज A B C सर्वांगसम है D E F के, ये हमको 5 चीजें प्रूव करनी है। करें स्टार्ट। चलो, ये हमने डायग्राम बना दिया। अब सबसे पहले हमको गिवन क्या क्या था, AB DE के बराबर है और AB समांतर है DE के, ये हमको गिवन था। अब देखो अब समांतर चतुर्भुज है तो इसके आमने सामने की भुजाएं समान होगी और इसके आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे समांतर चतुर्भुज में। तो ABED मेरा समांतर चतुर्भुज है क्योंकि इसके AB
ED, ये वाली, इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो गई, ये वाली और ये वाली, तो ये एक समांतर चतुर्भुज प्रूव हो गया, ये पैराग्राम। सेकंड, BC EF के बराबर है, ये हमको गिवन है, यानी BC समांतर है EF के, तो BECF भी एक समांतर चतुर्भुज हो गया, क्योंकि ये हमको गिवन था कि BC EF के बराबर है और उसके समांतर भी है, तो यानी BEFC भी समांतर चतुर्भुज हो गया। सेकंड, नेक्स्ट, ABED और BEFC ये भी समांतर चतुर्भुज है, AD BE के बराबर है और BE CF के बराबर है, क्योंकि आमने सामने की विपरीत भुजाएं बराबर होती है, तो AD CF के बराबर है, ये हमको प्रूव हो गया, तो यानी AD जो है वो समांतर है CF के। फोर्थ, AD और CF विपरीत भुजा है तो वे बराबर और समांतर है, अतः यह एक समांतर चतुर्भुज होगा। नेक्स्ट, क्योंकि आप जब डायग्राम को ध्यान से देखोगे ना तो ये सारी चीजें आपके क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट, ACFD वो भी एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि AC पैरेलल है DF के, समांतर है, और AC बराबर है DF के, तो ACFD भी समांतर चतुर्भुज है। अब लास्ट, ABC और DF लिए मैंने, दोनों त्रिभुज लिए, अब उसमें ABDE के बराबर है, ये हमको दिया था, BCEF के बराबर, ये भी मुझे गिवन था, AC और DF ये बराबर होंगे क्योंकि ये विपरीत भुजा हैं, तो ABC सर्वांग सम है DEF के। हो गए 6 पार्ट प्रूव, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन में सब गिवन है हमको कि क्या क्या बराबर है और कौन किसके समांतर है, तो उससे हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये चतुर्भुज समांतर है। चलो लास्ट क्वेश्चन इस प्रश्नावली का, 12th, ABCD एक समलंब है, इसमें AB जो है वह समांतर है DC के, ठीक है, AD बराबर है BC के, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। हमको कोण A कोण B के बराबर है, कोण C कोण D के बराबर है, ये हमको प्रूव करना है। तो कोण A कोण B के बराबर है, कोण C कोण D के बराबर है, ये हमको सिद्ध करना है। और ABC ये त्रिभुज और BAD ये त्रिभुज, ये दोनों सर्वांगसम है, और विकर्ण AC और BD विकर्ण दोनों बराबर है, ये हमको प्रूव करना है। करें स्टार्ट। देखो सबसे पहले हमने डायग्राम बना दिया। फर्स्ट क्या था, एंगल A इक्वल टू एंगल B। देखो CE, इसमें एक संकेत दे रखा है कि आपको AB को बढ़ाइए और C से होकर DA के समांतर खींचिए, जो बढ़ी हुई भुजा AB को E पर प्रतिच्छेदित करे। मतलब आपको इस भुजा को और आगे बढ़ाना है कि मतलब एक समांतर चतुर्भुज बन जाए, ऐसा कुछ करना है। तो हमने कर दिया स्टार्ट। तो सबसे पहले CE AD के बराबर है, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज की विपरीत भुजाएं हैं। AD BC के बराबर है, AD और BC ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। AC CE के बराबर है, हाँ BC CE के भी बराबर है, क्योंकि ये आपस में दोनों बराबर हो रही है। तो देखो, तो यानी ये CBE और ECB ये दोनों भी बराबर हो गए, ये दोनों कोण भी आपस में, जब ये दोनों भुजाएं बराबर है तो ये कोण भी आपस में बराबर हो गए, ये B और कोण E। तो अब इन दोनों कोणों का योग, ये दोनों बराबर है, तो यानी A प्लस CBE इक्वल टू 180 होगा कि नहीं होगा। CBE ये दोनों, अगर इस कोण और इस कोण को अगर मैं जोड़ दूं तो दोनों का योग 180 डिग्री हो जाएगा, तो क्योंकि एक ही तरफ ट्रांसवर्सल है तो दोनों का योग, और CBE CEB के बराबर है, क्योंकि CB कोण B और कोण C दोनों बराबर है, तो मैं इसकी जगह लिख सकती हूँ कि कोण B प्लस BCE, क्योंकि दोनों रेखीय योग में है, तो यानी एंगल A इक्वल टू एंगल B। ये प्रूव हो गया ना। देखो ये भुजा इस भुजा के बराबर हो गई, ये कोण इस कोण के बराबर है। अब मैं अगर ये कोण दोनों ले लूँ तो ये कोण और ये इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री हो गया। अब जब इसका 180 है तो यानी इसको 180 में से माइनस होगा, यानी ये अंदर वाला कोण इस कोण के बराबर है, यानी कोण A कोण B के बराबर हो गया है। ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट, अब देखो A प्लस D और B प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री, A प्लस डी, अगर इसको और इसको जोड़ू मैं, A की तरफ बने कोण इनका योग और B और C दोनों का योग 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि तियर्क रेखा के A की तरफ बने कोण, तो AD A प्लस डी और A प्लस सी, यानी एंगल D A से A कट गया, यानी एंगल D एंगल C के बराबर हो गया। सेकंड पार्ट भी प्रूव हो गया। अब मैंने लिया ABC और BAD, ये दोनों त्रिभुज ABC और BAD,
दोनों त्रिभुज लिए मैंने, ए बी के बराबर है, दोनों में उभयनिष्ठ है। एंगल डी बी ए सी बी ए के बराबर है, ठीक है, डी बी ए सी बी, और ए डी बी सी के बराबर है, ये हमको गिवन था कि ए डी जो थी वो बी सी के बराबर है, तो ए बी सी सर्वांग सम हो गया बी ए डी के बाय एस 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 रूल। और उसके बाद में अगर ये सर्वांग सम सिद्ध हो गई आपस में, ये वाला और ये वाला, तो उसके डायगोनल भी बराबर होंगे, यानी उसके विकर्ण भी बराबर होंगे, यानी ए सी बी डी के बराबर हो गया। क्लियर? तो ये हमारी एक्सरसाइज 8.1 फिनिश हुई। तो आपको सबको इसकी प्रैक्टिस बार बार करनी है, तो ही ये हमको अच्छे से समझ में आने वाली है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम प्रश्नावली 8.2 देखेंगे और उसके क्वेश्चन करेंगे। तब तक आप सारे जो भी चैप्टर हमने करा है उसकी आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बच्चों? ओके।